किसी की जान ले सकता है, सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन मुंबई में हुई एक हालिया घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत और वजह सामने आई तरबूज। वो तरबूज जो उन्होंने रात की पार्टी के बाद खाया था। आखिर उस तरबूज में ऐसा क्या था जिसने हंसते खिलते परिवार को खत्म कर दिया? क्या ये फूड पॉइजनिंग थी या फलों का लाल करने वाला जानलेवा केमिकल? आज के इस वीडियो में हम इसी को लेकर बातचीत करने वाले हैं। मुंबई के तरबूज कांड की पूरी सच्चाई जानेंगे, डॉक्टर्स से भी हम आज समझेंगे, जो रिपोर्ट सामने है उसका जिक्र हम करेंगे कि इस गर्मी में अगर आप तरबूज खरीदते हैं तो आपको कौन सी 3 बड़ी गलतियां भारी पड़ सकती हैं, आपको उन गलतियों से बचना होगा। अगर आप भी तरबूज खाने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को आप देखिए, आपकी जान बच सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। क्योंकि अब तक तो आपने आमतौर पर केला, पपीता जैसे फलों को आर्टिफिशियल तौर पर पकाने में केमिकल के इस्तेमाल की बातें सुनते आए होंगे आप, लेकिन अब तरबूज को लेकर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में मुंबई में तरबूज कांड जो हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। लोगों में एक डर बना हुआ, एक खौफ का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि एक फैमिली जो बिरयानी खाती है और बाद में तरबूज उसने खाया, सुबह पता चलता है पूरे परिवार की 4 लोगों की मौत हो गई। गर्मी के मौसम में वैसे ही तरबूज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है और ज्यादातर लोग तरबूज खाना पसंद भी करते हैं, लेकिन इस घटना के बाद लगातार चर्चा में तरबूज बना हुआ है कि आखिर क्या तरबूज खाने से ऐसे किसी की मौत भी हो सकती है। इस बारे में डॉक्टर्स ने बताया और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि तरबूज आप कैसे खा सकते हैं, कैसे आपको खरीदना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको जल्दी से बता देते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल एक परिवार मुंबई का रहने वाला था। वो अपने रिश्तेदारों के साथ रात को पार्टी करने जाता है। जब रिश्तेदार चले जाते हैं तो आपको बता दें कि परिवार के सभी लोग तरबूज खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो सभी के पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है और इसके बाद उन्होंने फैमिली डॉक्टर को दिखाया, लेकिन हालात में कोई भी सुधार नहीं हुआ। लगातार तबीयत बिगड़ती चली गई। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि शरीर नीला पड़ने लग गया। परिवार के 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने ये बताया कि उनके शरीर में किसी प्रकार का टॉक्सिन गया है जिससे उनकी मौत हुई है। पहले आप जल्दी से जान लीजिए फूड पॉइजनिंग क्या होती है, कैसे होती है। फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम कोई ऐसा खाना या कोई पेय पदार्थ खा लेते हैं जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया हो, वायरस हो या जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन जिनको हम कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। ये समस्या अक्सर केमिकल्स के इस्तेमाल से या गलत तरीके से स्टोर किए गए खाने से होती है। फूड पॉइजनिंग होने से पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी, दस्त, कमजोरी, बुखार जैसे लक्षण हो सकते हैं। गंभीर मामले में शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अगर समय पर इलाज नहीं मिलता है तो फूड पॉइजनिंग जानलेवा हो सकती है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, खासकर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में तरबूज खाने से मौत हो सकती है? डॉक्टर से जब बातचीत की गई तो डॉक्टर ने बताया कि तरबूज खाना ऐसी कोई हानिकारक चीज नहीं है। हजारों लोग हैं जो रोजाना तरबूज खाते हैं, लेकिन ये जो घटना हुई है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घटना में यह हुआ कि एक फैमिली ने तरबूज खाया, बिरयानी खाई और उसके बाद 4 लोगों की मौत हुई। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी दुर्लभ मामले में ऐसा होता है कि तरबूज के अंदर हो सकता है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से उनकी मौत हुई हो, या इसके अलावा ई कोलाई करके एक बैक्टीरिया होता है या लिस्टेरिया करके बैक्टीरिया होता है, इनके टॉक्सिन से जान जा सकती है। दूसरी इसमें संभावना है केमिकल या पेस्टिसाइड्स की, उनका इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी ऐसे तरबूज के अंदर जिनमें उच्च मात्रा में पेस्टिसाइड्स या केमिकल का उपयोग किया गया हो, जैसे कि एलजी कार्ब जैसे केमिकल्स टॉक्सिक होकर वो मौत का कारण बन सकते हैं। तीसरा कारण इसमें हो सकता है कभी कभी लोग इनको ज्यादा लाल दिखाने के चक्कर में केमिकल्स का उपयोग कर लेते हैं। इनके अंदर आर्टिफिशियल सब्सटेंस को डाल दिया जाता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड या फिर एथिफॉन। ऐसे केमिकल्स के सेवन जानलेवा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट जा रहे हैं, आप सही तरबूज कैसे चुनें? डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि गर्मी में आप जब भी ऐसे कोई फल लेते हैं, जो पहले आपको ये पता करना होगा कि आप कैसी जगह से फल लेकर आ रहे हैं। अच्छे वेंडर के पास आप जाएं, जब फल आप लेते हैं तो उनको अच्छी तरह से आप धोएं, खास तौर पर तरबूज, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आए कि रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा हो या बदबू आ रही हो, खाने में टेस्ट में कुछ बदलाव अगर आपको लग रहा है तो आप तरबूज बिल्कुल ना खाएं। बाजार से फल खरीदते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरार या सड़न जैसे कोई निशान अगर आपको दिख रहे हैं या पहले से कटे हुए जो फल है उनको आपको खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर हो सकता है केमिकल हो, वो साइड इफेक्ट आपको कर जाएं और ऐसे में खुले में रखे हुए फल जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। फल खरीदने के बाद उनको अच्छे से धोएं ताकि उनमें अगर कुछ गंदगी है, केमिकल्स हैं तो वो हट जाएं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। हो सके तो आप फलों को हल्के से गुनगुने पानी से आप धो लीजिए, जिससे केमिकल्स अच्छी तरीके से साफ हो सकते हैं।
तरबूज को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि गर्मी के दिन है, तरबूज हर किसी को पसंद होता है, लेकिन बाजार से लाए गए तरबूज को खाने से पहले उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। गर्म फल खाने से भी बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा सीधे धूप से आकर भी आपको तरबूज नहीं खाना चाहिए। तरबूज को अधिक मात्रा में खाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि अति तो हर चीज की खराब होती है। ये केमिकल जब ज्यादा हो या फिर हमारे शरीर पर असर कर सकता है। तरबूज खाने से पहले आपको ये देखना होगा कि तरबूज आया कहां से है। कभी कभी होता क्या है, गंदे नालों के पास उगा दिए जाते हैं, सीधे मंडी में भेज दिया जाता है। अब आप ला रहे हैं, आप बिना धोए अगर खाएंगे तो फिर इससे आपको परेशानी हो सकती है। आप गर्मी में पानी की कमी को आप कैसे दूर रखें? डॉक्टर्स की सलाह है कि बल्कि दिल्ली एनसीआर या तमाम जो प्रदेश हैं वहां पर लगातार हीट वेव चल रही हैं। ज्यादातर जगह पर टेम्परेचर तो 40 को भी क्रॉस कर गया है। ऐसे में जरूरत है कि आप नियमित रूप से पानी पीते रहें, अपने आप को आप हाइड्रेट रखें। साथ ही केवल पानी नहीं बल्कि शरीर में नमक की कमी भी अगर होती है तो भी आपके लिए परेशानी हो सकती है। कभी भी आप डायरेक्ट हीट के नीचे ना आए, सनलाइट के नीचे आप बहुत लंबे समय तक ना रहें, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए आप छाते का इस्तेमाल करें, आप सिर को कवर करके रखें क्योंकि हीट स्ट्रोक के जो लक्षण हैं, आंखों का लाल हो जाना, बॉडी गर्म हो जाना, बुखार आ सकता है। इस दौरान सबसे पहले जरूरी है कि पानी का सेवन आप ठीक तरीके से करें। कुछ मामलों में लोग दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन अगर आपको आराम नहीं लग रहा है तो बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नारियल पानी पी सकते हैं। इन चीज़ों से हीट स्ट्रोक का खतरा कम होता है और अगर तब भी आपको आराम नहीं लग रहा है तो आप डॉक्टर्स के पास जाकर सलाह जरूर लें।